Ciao a tutti, sono Livia, vengo da Reggio Calabria e sono a Tbilisi per 11 giorni col mio amico Antonino. सो ये है जी पूरी कुतैसी सिटी। 1810 में ये स्ट्रीट एग्जिस्ट करती थी। ओके, जो सब गाड़ियां हैं ये ऑलमोस्ट सभी टैक्सी ड्राइवर्स खड़े हुए। तो इसका लोकल नाम जो है वो मॉन प्लासिर आर्चवे है। अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन, आई होप सो कि आप सब लोग ठीक होंगे। मैं इस टाइम खड़ा हूँ कुतैसी जॉर्जिया में और इट्स आफ्टरनून, एक ऑलमोस्ट 2 का टाइम हो चुका है। इट्स 2 PM आई गेस। और मैं आप इस वीडियो में पूरा कुतैसी का टूर आपको करवाऊंगा और साथ साथ इट विल बी अ सिटी वॉक। सारा आपको यहाँ का जो कल्चर है, यहाँ पे लोग किस तरह से रहते हैं और कौन कौन सी टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं यहाँ पे, वो सब चीज़ इस वीडियो में मैं कवर करने की अपनी कोशिश करूँगा। सो स्टे ट्यून्ड। बाय द वे, ये वो बिल्डिंग है जहाँ पे मैंने लास्ट नाइट स्टे किया। सो मैं एक वीडियो अंदर से ही बना दूँगा, हाउस टूर आपको दे देता हूँ, तो ताकि आप ये भी देख सकें कि कहाँ पे मैं रुका। और अगर आप भी यहाँ पे आना चाहते हो, मैं इसका जो लोकेशन और जो इसकी डिस्क्रिप्शन वगैरह है, इसकी डिटेल है, वो सारी मैं नीचे मेंशन कर दूँगा, ठीक है। तो ये है जी बैक में कोर्टयार्ड और बहुत ही प्यारा यहाँ पे एक मिनी गार्डन बनाया हुआ है। जो हाउस ओनर है, देखें, ये कंप्लीट हाउस है। ओके, और वहाँ पे इनकी गाड़ी खड़ी है। आइए आपको अंदर ले चलते हैं, अंदर से आपको टूर करवाते हैं। ये रिसेप्शन के लिए इन्होंने कुछ बैठने के लिए बात, यहाँ पे कोई नहीं था रात को। आई वॉज द ओनली पर्सन लिविंग हियर। थोड़ा सा यहाँ पे ये लाइट का इशू है इस साइड पे, बट जो रूम्स हैं दे आर क्वाइट स्पेशियस, क्लीन, वेरी नाइस। बहुत अच्छी फीलिंग आती है। और ये एक रूम है, इसकी बाहर से भी एक्सेस है, लाइक यहाँ से अगर आप करेंगे सेम वो गार्डन वाला। और इसके अलावा एक और रूम है, उसमें भी सेम इसी तरह से, बट दैट इज़ द लार्ज वन। और ये सिटिंग एरिया है, टीवी लाउंज, ये सारा वहाँ पे जब, बिकॉज़ ये एक काफ़ी कोल्ड एरिया है, जब विंटर आता है तो बड़ा एक्सट्रीम होता है, लाइक स्नो फॉलिंग एंड ऑल। सो उसके लिए ये सारा स्टोव बनी हुई है हीटिंग के लिए। और सेम लाइक द अदर रूम, ये भी कर्टन को पीछे करते हैं। सो हियर वी हैव 4 people स्पेस टू स्लीप। और ये विंडो के ऑपोजिट साइड पे वॉशरूम और किचन है अटैच्ड। और यहाँ पे एक छोटा सा आउटसाइड सिटिंग एरिया है, ठीक है। और हीटिंग सिस्टम लगा हुआ है इधर सारा। बहुत ही अच्छा वेदर है, मीठी मीठी हवा, एंड इट्स रियली कूल। ये सेम विंडो है जो लिविंग रूम की तरफ आती है। और यहाँ पे आपको मतलब शॉवर के लिए जगह बनी हुई है, वॉशरूम वगैरह। और ये जो है वो अटैच्ड किचन है, बहुत ही बड़ा किचन है। स्टोव मिलता है यहाँ पे आपको कॉफ़ी के लिए, जो भी चाहिए, बुक रीडिंग के लिए यहाँ पे बुक्स पड़ी हुई हैं। और यहाँ सुपर क्लीन, वंडरफुल। कपड़े वगैरह अपने अगर वॉश करने हैं, सो यू हैव दिस मशीन, वॉशिंग मशीन। सो ये था जी हमारा हाउस टूर, जहाँ पे मैं लास्ट नाइट मैंने स्टे किया। अब हम चलते हैं कुतैसी सिटी की तरफ, सिटी को एक्सप्लोर करेंगे और जो भी टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं वो सारी आपको दिखाऊंगा। फिर शाम को दिस इवनिंग आई विल लीव टूवर्ड तिब्लिसी, सो वो भी सारी आगे आएंगी। सो मस्ट वॉच दिस वीडियो। अब फर्दर आपको बाहर मिलते हैं। सी यू। बाय द वे, इट वाज रियली नाइस प्लेस, बिल्कुल ऑपोजिट टू अ पुलिस स्टेशन। ये पुलिस स्टेशन है यहाँ का कुतैसी में। और इट वाज अनदर होटल। तो अगर आप इस होटल में रुकना चाहते हैं, इट्स न्यू पोर्ट होटल, या फिर आप वहाँ पे रुकना चाहते हैं, सो इट्स अप टू यू, चॉइस इज़ योर्स। कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। आई विल नॉट कंटिन्यू विद माई फेस बिकॉज आपको मैं एक्सप्लोर करवा रहा हूँ, सिटी वॉक करूँगा, सो यू कैन
गाइस सी कि किस तरह से यहाँ पे लाइक लाइफ है, लोग किस तरह से रह रहे हैं और स्ट्रीट्स एंड एवरीथिंग. सो वी विल एक्सप्लोर टुगेदर. या आई ऑलवेज़ प्रेफर कि आप टूर अगर आप विज़िट पे जा रहे हैं सो यू जस्ट go to live and choose a place where you can explore as many places in a short time. So ये है जी one of the famous destination tourist attraction in Kutaisi. ये इसका नाम है कोल्चिस फाउंटेन. ओके, तो इसके भी जो आप ये एनिमल्स देख रहे हैं ये इनके कल्चर को रिजेंबल करते हैं. So many people come and sit here and walk around. रात को यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रौनक होती है, काफ़ी लोग आपको मिलते हैं. तो इसी स्क्वायर में आपको ये थिएटर मिलता है जो कि एक आर्ट थिएटर है, काफ़ी फेमस, वेरी नाइस बिल्डिंग, ग्रीनरी एंड वेदर इज़ रियली कूल. बहुत ही अच्छा वेदर है, लाइक मॉडरेट सा. इट्स अ सनशाइन बट आपको फील नहीं होती. बाय द वे ये जो बसेस हैं ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स हैं यहाँ पे, और आप इनको यूज़ कर सकते हैं सिटी में जाने के लिए. अदरवाइज़ इस स्क्वायर के पास आपको काफ़ी सारे टैक्सीज़ आपको मिल जाएंगी. सो एज़ यू कैन सी ये जो सब गाड़ियाँ हैं ये ऑलमोस्ट सभी टैक्सी ड्राइवर्स खड़े हुए हैं. ठीक है, सो यू कैन गो एंड हायर एनीवन टू गो समवेयर. अदरवाइज़ आप बोल्ट ले सकते हैं विच इज़ रियली चीपर एज़ कम्पेयर टू अ नॉर्मल टैक्सी, क्योंकि नॉर्मल टैक्सी में आपको रेट डिफाइन नहीं, आपको बार्गेन करना पड़ता है. बट बोल्ट में आपके पास हर एक चीज़ ट्रांसपेरेंट होती है. यू विल हैव एक्सेस टू योर लोकेशन. ओके, सो आइदर इफ़ यू वांट टू एक्सप्लोर द सिटी सो आई वुड प्रेफर कि आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करें, जो कि आप जिसमें आप लाइक जाएंगे, लोगों को मिलेंगे, आपको इधर के कल्चर का पता चलेगा और यहाँ पे किस तरह से लाइफ है वो सारा आपको देखने को मिलेगा. ठीक है, और आपको यहाँ पे लोग इस तरह से छोटी मोटी चीज़ें सेल करते हुए मिलेंगे. एंड इट्स अ पार्क, बहुत ही इट्स अंडर कंस्ट्रक्शन बट यू कैन सी really cool place. I recommend to come here at once. Especially जो लोग UAE में रहते हैं या मिडल ईस्ट में, गल्फ कंट्री से एक्सट्रीम वेदर रहता है, गर्मी बहुत ज़्यादा है. सो यू शुड विज़िट here if you have time. तो आप ये स्ट्रीट देख रहे हैं, हेलो आप ये स्ट्रीट देख रहे हैं, लाइक इट शोज़ लाइक कि ये एक ओल्ड टाउन है. ठीक है, जैसे ही हम नॉर्मल स्ट्रीट पे आते हैं तो देन रोड विल बी चेंज. वेल अगर ओवरऑल फ़र्स्ट इम्प्रेशन की बात की जाए कुतैसी की, तो इट्स अ रियली कूल प्लेस. बहुत ही अच्छी वाइब देती है आपको. और जो सबसे ज़्यादा फैसिनेटिंग चीज़ है, स्पेशली फ्रॉम द पीपल और कमिंग फ्रॉम पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया, नेपाल, सो आपको हर जगह पे यूरोप के फ्लैग्स मिलते हैं. ओके, सो इट्स रियली लाइक इट गिव्स यू अ डिफरेंट वाइब. द फर्स्ट थिंग आई वुड से कि आप जब भी किसी भी कंट्री में जाते हैं, इंस्टेड ये नहीं है कि आप किसी अच्छी कंट्री में जाएं तभी आप इन चीज़ों को देखें, बट किसी भी कंट्री में जाते हैं तो फर्स्ट थिंग आप अगर टूरिस्ट एज ए टूरिस्ट जा रहे हैं सो यू शुड लुक लाइक अ टूरिस्ट. ओके, आपके जो कपड़े हैं, आपके लाइक क्लोथिंग स्टाइल, आपका बैकपैक, आपकी सारी चीज़ें हैं, वो लगना चाहिए कि आप टूरिस्ट हैं. ठीक है, ये नहीं है कि आप जस्ट उनको बोल रहे हैं कि यू आर टूरिस्ट बट आप लग नहीं रहे. सही है. चलते चलते जी हम पहुंच चुके हैं अपनी नेक्स्ट एंड द सेकंड टूरिस्ट अट्रैक्शन पर. ये सोवियत एरा की
मतलब रशियन दौर की, जब ये सब यूनाइटेड थे तब के एक यहाँ पे पार्क बना हुआ है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स है एक तरह से। ओके, सो इसमें कुछ ऐसे मुझे ख़ास बात लगी नहीं, इंस्टेड ऑफ दिस बॉडीज़ एंड ऑल। बाकी जो यहाँ के लोकल लोग हैं वो इधर आके, जो जॉर्जियंस हैं, वो बैठते हैं, अभी भी बैठे हुए कुछ लोग, और शाम को गपशप लगाते हैं। देयर यू कैन सी ओल्ड पीपल। तो ये जो बुज़ुर्ग हजरात हैं वो यहाँ पे आके अपना चाय काफ़ी और ताश वाश खेलते हैं, ठीक है, कार्ड्स। सो या लेट्स मूव टूवर्ड आवर नेक्स्ट अट्रैक्शन। सो ये था जी इसका राउंड टूर एंड दैट्स इट। इस तरह से यहाँ पे आपको पार्क में, यहाँ पे आपको चर्चेज़ बहुत ज़्यादा मिलते हैं। एंड आई फाउंड अनदर वन हेयर। ये एक काफ़ी बड़ा चर्च है। आई डोंट नो अबाउट द डिटेल्स बट या काफ़ी पुराना लग रहा है फ्रॉम द स्ट्रक्चर। आई गेस सो कि ये भी सोवियत यूनियन के ही ज़माने की एक बिल्डिंग है। नथिंग कैन से। सो ये स्ट्रीट है वो कॉम्प्लेक्स, और यहाँ पे आपको काफ़ी बैंक्स और कैफ़ेज़ वगैरह आपको मिलेंगे। पीपल आर चिलिंग अराउंड। सो सेम लाइक UAE एंड अदर कंट्रीज़, ये मशीन्स आपको मिलेंगी टॉप अप करने के लिए, टिकट्स के लिए एंड ऑल। इट्स अ नाइस प्लेस। अभी मैं जा रहा हूँ अपनी थर्ड अट्रैक्शन की तरफ। एंड मीन वाइल यू कैन सी द कैफ़ेज़ हेयर। डॉग्स आपको हर जगह पे मिलते हैं। एक भाई साहब ये सो रहे हैं एंड पीपल जस्ट चिलिंग अराउंड। सो मैं पहुंच चुका हूं। लेट मी जस्ट गो अ बिट फार टू शो यू। वहाँ से क्लियर नहीं था। सो इसका लोकल नाम जो है वो मॉन प्लासिर आर्चवे है। इट्स अ गेट, जहाँ से आप एंटर होते हैं तो आगे मेन इट्स देयर इज़ अनदर टूरिस्ट अट्रैक्शन जो कि है वॉल ऑफ लव, ठीक है। सो मॉन प्लासिर से हम एंटर हो रहे हैं। सो हेयर यू विल सी the really great artwork. By the way, this art was made by a French artist, okay, and pigeons आपको मिलेंगे। Here we have another artwork on the wall. बहुत ही अच्छे cafes. So see, it's a really nice place. और ये जो artwork है, it's truly insane, really grand and so काफ़ी अच्छा एक आपको वाइब मिलती है। so the cafe is in front of it, really cool. but अगर आप मुस्लिम हैं so you must check कि जो फूड है वो हलाल है या नहीं। so it's an issue here. और चलते चलते मुझे कुछ फ्रेंड्स मिले हैं इटली से। so they are really good people. काफ़ी गपशप लगी इनके साथ। so she is Olivia from Italy and Antonino from Italy. So both are from Italy and he is, by the way, a technical school teacher and she is also like doing something like related to that. So really nice to meet you and we'll meet you in Tbilisi. Okay, say something in Italian. Yes. You want to say something? You can say in Italian. In Italian. Ah, Ciao a tutti, sono Olivia, vengo da Reggio Calabria e sono a Tbilisi per 11 giorni col mio amico Antonino. you want to say In that? In Italian. In Italian, yeah. In Italian. So hello to those guys. Hello. Hello. Okay, see you guys to next destination. वहाँ पे एक कुछ इटालियन फ्रेंड्स मिले। so they were here to explore the Georgia and actually they were retired, so
वो अपना एक्सप्लोर करने के लिए आए थे, लाइक दे वर ऑन वर्ल्ड टूर. So it was really nice talking to them. Well, here we have another square. So it's really nice place. आपको वही old buildings मिलेंगी, and the street is also similar to the old town. Basically ये जो road है ये नीचे जाती है to the Colchis fountain. So nice place. So let's explore this area. सो ये जो स्ट्रीट है ये सेम उसी स्क्वायर के ऊपर जाके मिलती है, कोल्चिस माउंटेन स्क्वायर पे. आई गेस आई एम प्रोनाउंसिंग इट करेक्टली. या कुत्ते बहुत हैं भाई यहाँ पे. हर जगह पे आपको कुत्ते मिलेंगे. आई डोंट नो किसके पीछे क्या रीज़न है. आई विल सर्च अबाउट इट. बट आपको डॉग्स यहाँ पे बहुत, स्ट्रीट डॉग्स बहुत ज़्यादा हैं. एंड यही चीज़ वो इटालियन फ्रेंड्स ने भी मेंशन की. कहते हैं कि यहाँ पे जो एनिमल्स हैं दे आर लाइक फ्री. सो ये बहुत उनको फैसिनेट किया इस चीज़ ने. ठीक है. सो यहाँ पे कोई इनको डिस्टर्ब नहीं करता है. वैसे उर्दू और हिंदी वगैरह में, पंजाबी में कुत्ते को कुत्ता ही बोलते हैं. तो जस्ट हैज़ अ गेस कि इसका नाम कुतैसी कुत्तों की वजह से पड़ा है. बट जोक्स अपार्ट, रियली नाइस सिटी. वॉल ऑफ लव से लेफ़्ट लेके थोड़ा सा पास ही आपको ये म्यूज़ियम मिलता है. इट्स लाइक अ नेशनल म्यूज़ियम हेयर. काफ़ी ग्रैंड बिल्डिंग है. मैं अंदर नहीं जा रहा बिकॉज आई डोंट हैव दैट मच टाइम. सो यहीं पर जो है वो एक्सप्लोर करेंगे फ्रॉम आउटसाइड. काफ़ी एक अच्छी बिल्डिंग है. इट्स सिमिलर टू द अदर. रियली लुक्स कूल. सो या आई एम नॉट गोइंग इनसाइड. बट दूसरी जो प्लेसेस हैं उनको विज़िट करते हैं. एक्सप्लोर करने के बाद मेरे पास टाइम थोड़ा है कि मैं तबिलिसी के लिए कोई ट्रांसपोर्ट लूँ. ट्रेन तो मिल नहीं सकती बिकॉज़ उसके लिए आपको प्री बुकिंग करनी पड़ती है. सेम डे पे बहुत टफ़ हो जाता है. तो मैं रिस्क नहीं ले रहा. मैं जस्ट प्लेसेस विज़िट करूँगा जो टूरिस्ट अट्रैक्शंस हैं और आपको दिखाऊँगा. उसके बाद आई विल गो बैक टू फाइंड अ बस टूवर्ड तबिलिसी. एंड अनदर क्विक टिप, आप ट्रेन के लिए ना जाइए बिकॉज अगर आप कुतैसी लैंड कर रहे हैं सो द सिटीज़ आर क्वाइट द सिटी इज़ क्वाइट फार फ्रॉम द एयरपोर्ट. सो जो रेलवे स्टेशन है वो भी आपको काफ़ी दूर मिलता है. ठीक है. सो जो कुतैसी एयरपोर्ट से सिटी तक का जो डिस्टेंस है इज़ ऑलमोस्ट कोई, अगर ओल्ड टाउन की बात की जाए तो 17 किलोमीटर बनता है. और आते तक आपको 20 to 35 मिनट लग जाते हैं. प्लस जो एक्सपेंस है वो भी सेम आपको. मुझे रात को जो टैक्सी मिली थी कुतैसी डाउनटाउन आने तक वो 25 लारी में पड़ी थी. सो जो ट्रेन है वो 8 लारी लेती है. और रेलवे स्टेशन जैसा कि आपको बताया कि वहाँ पे है लाइक इट्स नियर टू द कुतैसी एयरपोर्ट. सो आपको सिटी से उधर जाते हुए लाइक 5 to 7 लारी बोल्ट से अगर आप जाते हैं तो आपको फिर दोबारा पड़ जाएगा जो फेयर है टैक्सी का.
और आपने फिर 8 लारी की जाके टिकट लेनी है. सो इट विल बी अराउंड 16 और 17 लारी टोटल. ठीक है, माइट बी 20. सो आई वुड सजेस्ट कि आप यहाँ से ही इनसाइड सिटी बस ले लें तिबलिसी के लिए, अगर आपके पास टाइम कम है. बट इफ़ यू रियली वांट टू गो विद ट्रेन, सो इट्स योर चॉइस. बट अगर आप बजट ट्रैवल कर रहे हैं, सो आई डोंट थिंक कि आपको जाना चाहिए, बिकॉज यू शुड लुक ऑप्शन इनसाइड द सिटी. आपका टाइम भी बचेगा और पैसों का भी ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता. यहाँ से सिटी से आपको जो बस है तिबलिसी के लिए वो ऑलमोस्ट 20 to 25 लारी पड़ जाती है. तो कोई फ़ायदा नहीं है वहाँ पे जाने का लॉजिकली. ये बेसिकली एक पार्क है. लेट मी शो यू अराउंड. लोग यहाँ पे बैठते हैं. इट्स अ पब्लिक पार्क, बट काफ़ी अच्छी वाइब दे रहा है एंड टेम्परेचर इज़ रियली मॉडरेट. सो बहुत ही अच्छा वेदर है इसको एक्सप्लोर करने के लिए. सो पार्क के साथ ही आपको ये 2 स्टैचूज़ मिलते हैं. ठीक है, ये 2 फेमस पोइट्स थे और ये 80s-10 में यहाँ पे इनकी कोई पिक्चर क्लिक हुई थी. सो उसी जगह पे उन्होंने मतलब इनके स्टैचूज़ बनाए हैं. सो ये जो स्ट्रीट है इट्स बेसिकली रियली ओल्ड. 1810 में ये स्ट्रीट एग्जिस्ट करती थी. ओके, सो या इट्स रियली हिस्टोरिकल लाइक. अभी मैं जा रहा हूँ अपना वाइट स्टोन ब्रिज की तरफ, बिल्कुल पास हूँ यहाँ से. और इधर से करीब से ही आपको केबल कार भी मिल सकती है. आई गेस सो कि उनका स्टेशन भी इधर पास में ही है. लाइक जो डाउनटाउन है, ओल्ड डाउनटाउन, उसके आसपास ही सब आपको टूरिस्ट अट्रैक्शंस मिलेंगी. सो बेटर टू स्टे अराउंड इट. सो ये जनाब मैं पहुंच चुका हूँ वाइट ब्रिज के पास. बहुत ठंडी हवा चल रही है यहाँ पे माशाल्लाह. तो ये एक ब्रिज है, इसकी जो ग्लासेस हैं ये भी सारे गंदे हो चुके हैं. कुछ चीज़ नज़र नहीं आती नीचे से. बट स्टोन्स चेक करें. आई गेस इन नीचे वाले स्टोन्स की वजह से इसका नाम वाइट ब्रिज है, क्योंकि ब्रिज तो वाइट नहीं है बट नीचे जो स्टोन्स हैं नेचुरली क्राफ्टेड, उसकी वजह से इसका नाम वाइट ब्रिज है. सो दिस इज़ द 360 व्यू अराउंड द वाइट ब्रिज. इट्स वन ऑफ द फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन. और वो सामने जो आपको वायर नज़र आ रही है दैट इज़ द केबल कार. ओके, वो आपको उधर से, यहाँ पे स्टेशन है, उधर से लेके आपको वो हिल साइड के टॉप तक लेके जाएगी. ठीक है, सो वहाँ से यू कैन एंजॉय द व्यू, द टॉप व्यू ऑफ द सिटी. वाइट ब्रिज क्रॉस करके आपको कुछ ये रेस्टोरेंट्स मिलते हैं, कैफ़ेज़, एंड you can have something here. काफ़ी कोजी वाइब आती है इधर. वाओ. ये जो इनकी ग्रीनरी है स्ट्रीट के ऊपर एंड अराउंड इट कुतैसी सिटी में, इट रिमाइंड्स मी ऑफ द डेज बैक इन टर्की.
सो सेम एक उसी तरह की वाइब आती है, हिल साइड एंड यू नो ग्रीनरी। सो बहुत ही अमेजिंग है एंड यू कैन सी द केबल कार इज मूविंग अराउंड फ्रॉम द टॉप। सी, ब्यूटीफुल। वेल, अगर आप पीस प्रेफर करते हैं तो आपको कुतैसी में रुकना चाहिए 2-4 दिन। सो इट विल नेवर यू नो डिसअपॉइंट यू। Actually, I'm moving toward my final spot, जो कि एक चर्च है, कैथेड्रल है। अट्रैक्शंस, बाकी जो कैथेड्रल है वो काफ़ी हाइट के ऊपर है एंड वी कैन एंजॉय द व्यू ऑफ द सिटी। सो इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, सो आई शुड गो दैट वे फ्रॉम हेयर। ये एक मेन हाईवे है एंड फ्रॉम हेयर आई विल वॉक टूवर्ड दैट कैथेड्रल। It's really old and very famous place. So I will tell you more about that cathedral after reaching out. I was moving toward the cathedral और मुझे ये मिला। See, very beautiful. काफ़ी यूनिक है स्टैचू। So I thought I should show you. Yeah. Crossing the road. और अंकल सिगरेट पी रहे हैं भाई नीचे बैठ के। काफ़ी ठंडा एरिया भाई, बहुत मज़ेदार जगह है। सो मस्ट कम, यहाँ पे ज़रूर आओ, मस्ट कम, मस्ट विजिट। जैसा कि लोग यहाँ पे बैठ के वेट करेंगे, ये एक बस स्टेशन है। ये बिल्डिंग काफ़ी ओल्ड हो चुकी है, इसीलिए आई गेस उन्होंने इसको फेंस्ड किया है कि कोई भी बंदा यहाँ पे एंटर ना हो एंड नो वन कैन लिव इनसाइड, बिकॉज ये कभी भी गिर सकती है। आई थिंक सो, बट आई डोंट नो अबाउट दैट। सो दिस इज़ अनदर व्यू। रोड है, यू कैन टेक टैक्सी बट बिकॉज आई वांट टू एक्सप्लोर इट बाय वॉक, सो आई एम गोइंग। ये एक और होटल है यहाँ पे। सो आप अगर टैक्सी लेना चाहते हैं, यू हैव एनी लाइक यू नो प्रॉब्लम टू वॉक अराउंड, तो आप टैक्सी ले सकते हैं, बट आई वुड प्रेफर टू गो अप बाय वॉक। सो आई वाज राइट, वो जो मैंने आपको बताया था, पॉइंट किया था कि कैथेड्रल तो सेम उसी जगह पे है। सो दिस रोड विल गो अप। और ये कोई ओल्ड एरिया है क्योंकि जो ब्रिक्स हैं वो स्टोन ब्रिक्स जो हैं वो लगी हुई हैं यहाँ पे स्ट्रीट, तो स्टोन मेड ब्रिक्स। बट आई वुड नेवर सजेस्ट अ पर्सन कि अगर आपके घुटनों में कोई दर्द है, आपको कोई प्रॉब्लम है, सो यू वुड डेयर टू कम हेयर, बिकॉज़ बहुत ज़्यादा ऊंचाई के ऊपर है। सो आपको बहुत चलना पड़ेगा अगर आप बाय वॉक आ रहे हैं। ओके, सो अगर आप एब्सोल्युटली यू आर फिट, सो यू शुड गो बाय वॉक, अदरवाइज यू कैन टेक अ कैब और यू कैन कॉल फॉर अ बोल्ट। फाइनली मैं पहुंच चुका हूं ऑर्थोडॉक्स कैथेड्रल के पास। इसका नाम बैग्रेटी कैथेड्रल है और आई शो यू अराउंड एंड आल्सो टेल यू अबाउट मोर। इसके आसपास काफ़ी अच्छे यूनिक कैफ़ेज़ बने हुए हैं, एक वहाँ पे है, एक इधर आपको मिलेगा। ओके, काफ़ी सारे जो लोग हैं प्रेयर करने के लिए आएगा सारे। देखें यहाँ पे लोग पानी पी रहे हैं। तो लेट मी टेल यू वन थिंग कि जो टैप वाटर है जॉर्जिया में, इट्स ड्रिंकेबल, आपको बाहर से पानी लेने की ज़रूरत नहीं है। सो
जी कैथेड्रल। आप देख सकते हैं इसकी जो वॉल्स हैं डिस्ट्रॉयड हैं। एक्चुअली इसको काफ़ी दफ़ा जो है वो डिस्ट्रॉय किया गया ओवर द सेंचुरीज़। ये 11th सेंचुरी में बनाया गया था फर्स्ट टाइम, बाद में इसको रीबिल्ड किया गया और उसी वजह से जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज है उसने इसको अपनी लिस्ट से निकाल दिया था। पहले ये रहा है काफ़ी देर, बट देन जब इसको रीबिल्ड किया तो आई डोंट नो कि क्यों, बट लोग यहाँ पे चिल आउट कर रहे हैं। तो ये जो है ये स्ट्रक्चर ये काफ़ी ओल्ड है, आप इसके वो स्टोन्स के साइज़ से अंदाज़ा कर सकते हैं। तो ये 11th सेंचुरी का है ये वाला सारा। ओके, सो ये यहाँ पे आई गेस फादर हैं जो आए इधर अभी गाड़ी में। तो ये है जी थोड़ी आउटलुक इसकी, वो एंट्रेंस, और यहाँ पे आपको पूरी सिटी का व्यू आएगा। वाह, ब्यूटीफुल। के बाहर यहाँ पे काफ़ी बड़ा ये क्रॉस बना हुआ है और इस क्रॉस के पास से ही इसका एक्चुअल व्यू आता है। सो ये है जी बेगराटी कैथेड्रल, काफ़ी ऊंचाई के ऊपर है। आपको वो वॉल्स नज़र आ रही होंगी, वो जो वॉल्स हैं वो सारी 11th सेंचुरी की हैं और ये भी स्ट्रक्चर सारा 11th सेंचुरी का है। बट ये जो बिल्डिंग है इसको बाद में रीबिल्ड किया गया, ठीक है। ये इनमें बेगराटी जो एरा था उसमें इसको बनाया गया था। बाद में इसको काफ़ी नुकसान भी पहुंचा बिल्डिंग को, बट एक अच्छी जगह है, बट बहुत ही ज़्यादा ऊंचाई पर है। इट्स रियली अप, नो, इट्स रियली एट हाइट। इफ़ यू आर क्रिश्चियन इट वुड बी अ रियली होली प्लेस फॉर यू। बाकी अगर आप क्रिश्चियन नहीं भी हैं तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो काफ़ी ही लाइक अमेजिंग है। सो इफ़ यू रियली लाइक टू सी द ओल्ड बिल्डिंग्स, हिस्टोरिकल साइट्स, सो ये एक बहुत ही अच्छी प्लेस होगी। बट अपार्ट फ्रॉम ऑल दीज थिंग्स, आपको जो सिटी का व्यू मिलता है यहाँ से, दैट इज़ सो ब्यूटीफुल। 360 व्यू पूरी सिटी का आपको यहाँ पे मिलेगा। ये क्रॉस और ये जनाब, लेट मी गो डाउन। बहुत टाइम लगा ऊपर आते हुए क्योंकि काफ़ी स्टीप पैथ है, आपको बहुत ऊपर आना पड़ता है। सो वेरी ग्रीन। सो ये है जी पूरी कुतैसी सिटी। ओके, ये चारों तरफ पहाड़ हैं इसके, ये पहाड़ है हिल साइड, ये बेसिकली वन ऑफ द टॉप एरिया। सो ये है जी चर्च का फुल व्यू, और ये दरख्त भी काफ़ी पुराना है। यहीं पर हमारा जो कुतैसी का व्लॉग है, जो वीडियो है, वो एंड होती है। अब आपको मिलेंगे तिबलिसी में, और तिबलिसी में जो भी टूरिस्ट अट्रैक्शंस हैं, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू शो यू अराउंड और आपको दिखा सकूं। अब बाय बाय फॉर दिस वीडियो, सी यू इन नेक्स्ट वन। यहाँ से आपको बतूमी और तिबलिसी के लिए बसेस मिलेंगी। तो यहाँ पे छोटे छोटे स्टॉप्स आपको हर जगह पे मिलेंगे। ये है जी वो टर्मिनल जहाँ पे तिबलिसी वाली मिनी वैन आपको उतारेगी आके।